एचडीएफसी बैंक अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। Q3 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इन रिजल्ट्स के हाइलाइट्स यानी कि मेन पॉइंट्स में यहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं और एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है Q3 FY22 का वो जल्दी हमारे स्टॉकमेंटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो यहां पे जिस्ट ये है कि इंटरेस्ट अर्निंग जो है बैंक की वो सिर्फ 8% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से इंक्रीज हुई है। द इंटरेस्ट अर्न पोर्शन इज 32,468 करोड़ रुपीज एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है यानी कि जो मतलब डिपॉजिट्स बैंक ने लिए हैं उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो पर्टिकुलर नंबर 2% से ही बढ़ा है। सिर्फ कितना 2% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और 3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी आपके पास जो अर्निंग आ रही है वो 8% से बड़ी है जो लोन्स आपने दिए हैं, बट जो डिपॉजिट्स है उस पे जो आपको इंटरेस्ट देना है वो सिर्फ 2% से यहां पे बढ़ा है। और इसी के वजह से बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट हैज गॉन अप बाय 10%। पीपीओपी जिसे कहा जाता है, जिसमें से प्रोविजंस जाते हैं, तो वो नंबर है 16,776 करोड़ रुपीस का। अब ये बहुत बढ़िया नंबर है क्या? अब बढ़िया नंबर जो है वो इसके बाद आता है, वो है टोटल प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, यानी जो खराब लोन हो सकते हैं उनके लिए जो प्रोविजंस किए जाते हैं वो जो नंबर है वो काफी डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर ऑल्सो एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो। सो वो नंबर लेस देन 3,000 करोड़ रुपीस का आया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो 2,993 करोड़ रुपीस के ही प्रोविजंस यहां से हुए हैं। लास्ट क्वार्टर इट वाज 3,414 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर last year that number was 3,414 crore rupees, यानी कि ईयर ऑन ईयर 12% से प्रोविजंस का नंबर गिरा है। बट बैंक्स में सिक्वेंशियल नंबर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो सिक्वेंशियली फ्रॉम 3,924 करोड़ रुपीज से ये 2,993 करोड़ रुपीज यानी 24% से प्रोविजंस यहां पे सिक्वेंशियली गिरे हैं। और इसी का नतीजा है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो नंबर 17% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और 16% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो 18% से यहां पे ग्रो हुआ है एंड बैंक हैज क्रॉस्ड दैट नंबर ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस ऑफ प्रॉफिट्स। 10,342 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट Q3 FY22 में बैंक के लिए यहां पे हुआ है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। 17% का ग्रोथ इज नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स ऑन द सच काइंड ऑफ बेस 17% ग्रोथ इज अ बिग नंबर। बैलेंस शीट की साइज जो है वो ईयर ऑन ईयर 17% से ग्रो हुई है। सो नाउ द करंट बैलेंस शीट इज एट 19.38 लाख करोड़ रुपीस। तो एसबीआई के बाद ये नंबर 2 पोजीशन पे है और प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन पे ये बैंक है। टोटल एडवांसेस यानी लोन्स की जो ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर वो 16% रही है। टोटल डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ रही है वो 14% की रही है। तो टोटल एडवांसेस आर 12.6 लाख करोड़ रुपीस एंड टोटल डिपॉजिट्स आर 14.45 लाख करोड़ रुपीस। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट का जो रेशियो है वो 87% का है, विच इज क्वाइट कंफर्टेबल। देन अगर कासा डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे तो कासा के जो डिपॉजिट्स है वो 47.1% है ऑफ द टोटल डिपॉजिट मिक्स एंड टर्म डिपॉजिट्स आर 52.9%। तो ये जो नंबर है अगर मैं देखूंगा सिक्वेंशियली, जून 2020 में द कासा बुक वाज एट 40.1%। कितनी? 40.1%। वहां से ये कंटिन्यूअसली एवरी क्वार्टर ये इंक्रीज होने की, एक आध दो क्वार्टर थोड़ा बहुत डिप हुआ है बट 0.5% समथिंग लाइक दैट। So ये from 40.1% in last 18 months the number is at 47.1%। कासा डिपॉजिट्स पे क्यों ज्यादा फोकस करना है? बिकॉज ये लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं। करंट अकाउंट पे तो आप एक पैसा नहीं देते हो, सेविंग अकाउंट पे आपने 3% 3.5% देना है। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया डिपॉजिट्स इनके लिए हो जाते हैं और ये ज्यादा डिपॉजिट्स होना यानी कि आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका इंप्रूव हो सकता है। इमीडिएटली नहीं बोलूंगा मैं, बट आने वाले समय में ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव करवा सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव साइन। एडवांसेस की अगर हम बात यहां पे करते हैं तो अभी भी बैंक का जो फोकस है वो होलसेल लेंडिंग पे 60% है एंड रिटेल लेंडिंग पे 40% है। बट जो बैंक ने प्रोजेक्शंस दिए हैं तो वहां पे दे आर अगेन फोकसिंग ऑन रिटेल लोन्स
क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस बीच में बंद हुआ था उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इनका इस लोन बुक पे रहा। तो होपफुली अभी धीरे धीरे दैट नंबर विल अगेन स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स 50%. दैट्स व्हाट द मैनेजमेंट हैज आल्सो सजेस्टेड इन देयर कमेंट्री. सो आई थिंक ये चीज जो अभी लोगों को लग रहा है कि यार ये तो होलसेल लेंडिंग हो रहा है, कॉर्पोरेट लेंडिंग हो रहा है, तो वेट फॉर सम मोर टाइम. बैंक का डीएनए रिटेल बैंकिंग का है, सो दे विल अगेन गो बैक टू द सेम थॉट प्रोसेस. बाकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज एट 4.1%, कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो 37% का है विच इज कांस्टेंट, कासा रेशियो 47.1% है, कैपिटल एडिक्वेसी इज एट 19.5% है. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर एंड दैट इज रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स, this number is again at 2.24%. 2% के ऊपर वो जा चुका है. Last 2 quarter that number was below 2%, but now that number has gone up to 2.24%. This is the most important number for any bank because average assets पे actual return कितना लाता है बैंक, वो देखना भी उतना ही important होता है. The best part about the bank is their gross NPAs and net NPAs. तो gross NPAs are at 1.26% and net NPAs are 0.37%. तो provisions भी नीचे गए हैं, gross NPAs भी नीचे गए हैं, net NPAs भी नीचे गए. So that's a positive sign. So hopefully आने वाले समय में फिर से एक बार 1% के नीचे शायद नेट एनपीए जा सकते हैं एंड इवन ग्रॉस एनपीएस को भी 1% के नीचे लेके जाने की बैंक कोशिश कर सकता है. ये इतना बड़ा बैंक है और इनके ये जो नंबर्स है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतने स्ट्रांग है, ये समझना बहुत जरूरी है. तो बहुत सारे लोग दूसरे बैंक्स पे फोकस कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो एनपीएस अपने डाउन कर रहे हैं और उनको लग रहा है बढ़िया यार 7% से 6, 5, 4 पे ला रहे. बट लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ एचडीएफसी बैंक, द नंबर्स आर सो कंसिस्टेंट. को ये मतलब इवन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस आल्सो दैट नंबर डिड नॉट गो अबव 1.5%. अगर मैं ग्रॉस एनपीएस की बात करता हूं और नेट एनपीएस डिड नॉट गो अबव 0.5%. दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर सच अ बिग बैंक. नंबर 2 बैंक इन इंडिया अगर एसेट साइड से हम देखते हैं तो सो डेफिनेटली वी शुड गिव क्रेडिट टू द मैनेजमेंट एंड द प्रोसेस दे हैव डेवलप्ड. Now last but not the least or the most important for you, which is the valuation. So current PE ratio is 25.03. 1 year ka median PE is 25.81. 3 year ka median PE is 26.04. 5 year ka median PE is 27.49. 10 year ka median PE is 25.77. It means from the valuation point of view जो historical averages हमने देखे HDFC बैंक के, उससे नीचे ये बैंक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है. So, मुझे लगता है कि recent performance भले ही disappointing हो, but you cannot ignore HDFC Bank as a consistent compounder. Look at the consistency of the bank from the profitability point of view or the assets का जो management है उसके point of view से. मुझे लगता है definitely this should be on your radar. मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. लाइक्स का टारगेट मैंने नहीं दिया था, बट मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट 5000 लाइक्स तो इस वीडियो को जरूर दोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.